देखो यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपनी बेसिक सैलरी डालेगा और आप उसकी टोटल सैलरी फाइंड आउट करोगे। मान लो किसी यूजर की जो बेसिक सैलरी है वो 10,000 रुपए है, तो एचआरए कितने परसेंट देना है हमने उसको 10%, इक्वल टू जो भी उसका वैल्यू आएगी 10,000, 12, 15, वो तो यूजर अपने टेक्स्ट बॉक्स में डाल देगा। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 10 के साथ, और डिवाइड कर दोगे किसके साथ, वो उसकी क्या निकल आएगी, एचआरए निकल आएगी। एचआरए गलत लिख दिया मैंने, ठीक कर दिया इसको, एचआरए है ना। ऐसे डीए निकाल दो 20%, इक्वल टू जितनी भी सैलरी, मुझे नहीं पता कितनी सैलरी है उसकी, जितनी भी होगी उसको 20% क्या मिल जाएगा उसको। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। सैलरी के अलावा रहने के लिए पैसे दूंगा, डेली का खर्चा डियरनेस अलाउंस दूंगा, ट्रैवलिंग दूंगा, घूमने फिरने के लिए जितनी उसकी सैलरी है उसका 30% दूंगा, और पीएफ उसका कटेगा जितनी भी उसकी सैलरी है उसका 5%, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय। अब उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी, देखो ये प्लस ये प्लस डीए प्लस टीए माइनस पीएफ। देखो यूजर ने सिर्फ एक वैल्यू डाली, मान लो उसकी 15,000 होती तो ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर क्या बताएगा कि आपकी एचआरए इतनी है, डीए इतनी है, टीए इतनी है और प्रोविडेंट फंड इतना है। सब ऐड और माइनस करने के बाद आपको टोटल सैलरी 23,250 रुपए मिलेगी। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, एचआरए 2,000 मिलेगा, डीए 4,000 मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस 6,000 रुपए मिलेंगे, पीएफ कटेगा 1,000 रुपए और सैलरी इन हैंड मिलेगी 31,000 रुपए। यही रिजल्ट आपका सॉफ्टवेयर देगा। वीएस कोड में आ जाओ, कोडिंग स्टार्ट करो, फाइल में जाओ, ओपन रिसेंट में संजू का फोल्डर होगा, ये रहा संजू जावास्क्रिप्ट, राइट। फटाफट से कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो, उसको हम 03 थर्ड डे का फर्स्ट टॉपिक मान लिया मैंने, 0301, और प्रोग्राम का नाम है टोटल सैलरी, राइट। टोटल ऐसे बड़ा रख दिया, सैलरी डॉट एचटीएमएल, डन। तो जी Shift+1 एंटर, और सबसे पहले क्या आएगा यहाँ, कंटेनर डॉट कंटेनर, इसको सेव कर लिया और लिंक लगा दो, रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, और स्टाइल 2 है ना, स्टाइल 2.css बढ़िया बनाई थी हमने, स्टाइल 2.css, उसको सेव कर लिया, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। लो जी रिजल्ट आ गया। अब मैं चला गया वापस से वीएस कोड में, और H1 के अंदर हमने लिखा फाइंड टोटल सैलरी, ठीक है जी। सेव कर लिया, ब्राउजर पे चेक किया, फाइंड द टोटल सैलरी। जो वैल्यू यूजर ने डालनी है वो आएगी इनपुट के अंदर। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू नंबर है, तुमने नंबर ले लिया। आईडी वो वेरिएबल होता है जिससे आप उसको एक्सेस करोगे, जिसकी मदद से आप उसका रेफरेंस उठाओगे। लगाऊंगा लेबल भी लगेगा, मैं जानबूझ के लेबल नहीं लगा रहा क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे थे कि लेबल कैसे है हमारा। इसको मैंने सेव कर लिया, लेबल नहीं लगाया तो टेक्स्ट बॉक्स तो आ रहा है ना, इसके अंदर वैल्यू डाली जाएगी 15,000, 10,000 जो भी होगी। इसके ऊपर करना क्या है, ये शो करने के लिए हम क्या लेते हैं हमेशा, लेबल। किसका लेबल ले रहे हैं, बीएस का, है ना, इसलिए यहाँ बीएस लिखा। और मैंने लिख दिया जी आप अपनी यहाँ पर क्या डाल दो, बेसिक सैलरी, हाँ जी, एंटर योर बेसिक सैलरी। सेपरिंग ठीक है मेरे, एक सेकंड, एंटर योर बेसिक सैलरी, ये लो, डन। इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं, बटन भी ले आओ फटाफट से, क्या करेंगे यहाँ पे, बटन लाएंगे। बटन का एक इवेंट होता है, कौन सा इवेंट होता है, ऑन क्लिक, यानी कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं तो एक फंक्शन कॉल हो जाए जिसका नाम है टोटल सैलरी। फंक्शन का नाम क्या है, टोटल सैलरी। ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और यहां पर मैंने लिख दिया क्लिक मी, लो जी क्लिक मी आ रहा है। बटन को अच्छा स्टाइल देने के लिए क्या लगाएंगे आप यहाँ, टास बीटी, सेव कर दिया, चेक करूं, ठीक है जी। अब यहाँ पर जैसे ही सैलरी डाल के मैं क्लिक मी पे क्लिक करूं, नीचे उस बंदे की सारी डिटेल आ जाए, कुछ भी नहीं करना है। फटाफट से आप आ जाओ स्क्रिप्ट के अंदर, पहले जगह तो बना लो जहां रिजल्ट चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, हैश रिजल्ट। ये आपका कंटेनर हो गया जिसके अंदर डाटा आएगा, और यहाँ पर लगाओ स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट एसआरसी,
और यहाँ पर फाइल का नेम हम रख रहे हैं 0301 और उसका नाम है टोटल सैलरी। बस डॉट एचटीएमएल की जगह मैंने उसको क्या कर दिया, जेएस। इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ डॉट जेएस। डन। लो जी फटाफट से फंक्शन याद आया, क्या नाम रखा था उसका, फंक्शन का क्या नाम रखा था, टोटल सैलरी। लो जी फंक्शन आ गया हमारा। फंक्शन कहता है सबसे पहले आप उसका रेफरेंस ले लो। किसका रेफरेंस ले लो, यहां बंदा वैल्यू डालेगा, उस वैल्यू को आप अपने वेरिएबल में स्टोर करा। तो वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में जब भी लेना है आपने लेट का इस्तेमाल करना है। लेट bs इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट। उसको नंबर में कन्वर्ट भी तो करना है, पहले ही कर लेते हैं हम। नंबर में कन्वर्ट करो, नहीं तो जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट कर देगी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। किसको उठाना है, वेरिएबल का नेम क्या है bs और उसकी क्या उठानी है मुझे, वैल्यू। बस हो गया। अब जो भी आप वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में डालोगे वो वैल्यू यहाँ bs में आएगी। चेक करना चाहते हो, लॉग करा के चेक कर लो। किसको प्रिंट कराओगे, bs को। इस bs को यहाँ मैंने प्रिंट करा लिया। चेक करते, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, कंसोल में चले जाओ, बटन पे यहाँ वैल्यू डालो 5 रुपए, क्लिक में क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ। इसका मतलब ये है कि आप जो भी वैल्यू यहाँ डाल रहे हो वो यहाँ मेरे वेरिएबल के पास पहुंच रही है। किसकी मदद से पहुंच रही है, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। ये ऑपरेटर क्या करता है, अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड असाइन कर देता है। आगे वैल्यू bs में, फिलहाल हम इसको कर रहे हैं कमेंट, कंट्रोल स्लैश दबाया, कमेंट कर दिया। अब आपने निकालना है उसका, क्या निकालना है, एक्सेल में आ जाओ जरा, क्या निकालना है, एचआरए। एचआरए निकाल देते हैं। एचआरए इज इक्वल टू जितनी भी उसकी बेसिक सैलरी है मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद आपने निकालना है उसका क्या, डीए। डीए इज इक्वल टू व्हाट, बीएस मल्टीप्लाई बाय व्हाट 20 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद क्या निकालना है उसका, ट्रैवलिंग अलाउंस इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 30 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट 100। उसके बाद क्या निकालना है उसका, पीएफ। लेट पीएफ इज इक्वल टू, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल इन एचआरए डीए डीए पीएफ। इसके अंदर डाटा स्टोर हो जाएगा, एक कंटेनर घर में पड़े ब्रीफकेस की तरह जिसमें कपड़े रखे हुए हैं। तो वेरिएबल एक कंटेनर ही होता है जिसके अंदर आप डाटा को स्टोर कर सकते हो। तो पीएफ इज इक्वल टू व्हाट, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। वट एवर द अमाउंट इज, जो आपका होगा अमाउंट वही आप डालोगे। बस लेट टोटल is equal to basic salary plus HRA plus DA plus TA minus PF। डन। अब सारा काम हो गया हमारा, जितने भी हमने डाटा स्टोर कराना था वेरिएबल्स में करवा चुके। अब उसको उठा के इस रिजल्ट में शो करना है। ये जो नीचे हमने रिजल्ट वाला स्पेस रखा हुआ है ना, इसके अंदर उसको शो कराना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले उसका रेफरेंस एक्सेस करना है। रेफरेंस एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। किसका आईडी चाहिए, रिजल्ट। उसके किस में वैल्यू डालनी है, उसके इनर एचटीएमएल में वैल्यू डालनी है। इक्वल टू बैक टिक लगाओ, खुला खुला कर दो, यहाँ पे है। बैक टिक लगाने के बाद सबसे पहले बोलो भाई साहब आपकी जो बेसिक सैलरी है, या बेसिक सैलरी इज इक्वल टू, अब जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करनी है, डॉलर लगा के करली पे, इस वेरिएबल का नेम क्या है, बेसिक सैलरी। स्पेलिंग फिर से गलत हो गई मेरे, बेसिक सैलरी। अब क्या, उसके बाद क्या चाहिए मुझे, उसका एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। आप चाहो तो पूरा यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस लिख सकते हो। इज इक्वल टू डॉलर लगा के इंजेक्ट कर दो। किसको इंजेक्ट करना है, एचआरए को। क्या दिखाना है मुझे यहाँ, एचआरए तो दिखाना है। इसके बाद क्या दिखाना है मुझे, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस। लो जी ट्रैवलिंग अलाउंस आ गया। और टीए के आगे हमने फिर से जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दी। ट्रैवलिंग अलाउंस इज इक्वल टू डॉलर, और यहाँ क्या ले लिया, स्मॉल लेटर्स में टीए। उसके बाद क्या चाहिए, बोलो जी क्या चाहिए, डीए रह गया। अच्छा डीए पहले था, इसके पहले ले लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात। डीए इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दो डीए। इसके बाद क्या चाहिए आपको, पीएफ। पीएफ इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट यहाँ इंजेक्ट कर दो, ये। उसके बाद आई चाहिए क्या मुझे, आपकी टोटल सैलरी इज इक्वल टू, यहाँ पर इंजेक्ट कर दो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल, जो भी वैल्यू होगी, जो वैल्यू टोटल में बैठी है। बस हो गया, कोड खत्म। इसको सेव कर लो, रन करो। मैंने बीआर जानबूझ के नहीं लगाए, दिखाता हूँ क्यों नहीं लगाए। 10,000 रुपये सैलरी है, क्लिक मी पे क्लिक किया, आ गया। अब बीआर नहीं लगाए थे तो वो
और अगर बी आर लगाते हैं तो कैसा आता है एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर आपने बी आर टैग ओपन, इसको कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड देन कंट्रोल वी, सेव, चेक। और यहाँ पर आपकी सैलरी है 20,000, क्लिक मी, 20 और 2000, कितना अजीब लग रहा है, ये इधर पहुंच गया इधर पहुंच गया। तो इसको कैसे ठीक करें? इसको ठीक करने के लिए आपने टेबल का इस्तेमाल करना है, टीआरटीडी का इस्तेमाल। अब टेबल अगर आपको याद हो, मैं अंडू कर रहा हूँ, यहाँ बी आर अपने रिमूव कर रहा हूँ। अब टेबल कैसे लगेगा? लो जी, टेबल भी देख लो फटाफट से। टेबल वही पुराना टेबल जो आपसे प्रोजेक्ट में हमने बनवाया था टेबल, इसको मैंने बॉर्डर भी दे दिया जानबूझ के, 1 दे दिया। और टेबल के अंदर क्या आता है याद आया? यार टीआर के अंदर क्या होती है? लो जी, पहली टीडी के अंदर आपने यहाँ लिख दिया जी बेसिक सैलरी, और इस टीडी को उठा के यहाँ पे कर दिया है आपने बंद। फिर नेक्स्ट टीडी को कर लिया है ओपन, और टीडी को क्या कर दिया है? क्लोज। ऐसा करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ टीडी को, बार बार तो देना ही है मुझे, ठीक है। और यहाँ पर ये बंद हो गया, क्या बंद हो गया? टीआर। थोड़ा इंडेंट करूंगा, कोडिंग हमेशा इंडेंट के साथ करो ताकि पता लगे कौन सा पार्ट किसके अंदर आ रहा है। टेबल, टेबल के अंदर टीआर, टीआर के अंदर 2 टीडी। नेक्स्ट रो ओपन करें, ये टीआर ओपन होगी, ये टीआर ओपन, टीआर के अंदर क्या आएगा? टीडी। ये आ गया आपका हाउस रेंट अलाउंस। और टीडी कहाँ बंद हो गई? यहाँ बंद हो गई, और यहाँ पर स्लैश लगा दिया, और देन टीडी ओपन हो गई, और लास्ट में यहाँ पर टीडी बंद हो गई। टीडी बंद होने के बाद क्या बंद होगा? कुछ याद आ के भूल गए? टीआर। नेक्स्ट टीआर ओपन करूं, टीआर के अंदर क्या आएगा? टीडी आ गया, टीडी ओपन, टीडी क्लोज, है ना? ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, और ये वाला भी ये क्लोज हो गया। ऐसे ही है। इस डी इज इक्वल टू को यहाँ से कट करो, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये जो इंजेक्ट किया था इसको कट करो, और इस टीडी के अंदर क्या कर दो? पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर किसको बंद कर दो? अब नेक्स्ट टीआर ओपन कर लो, और टीआर के अंदर क्या है? टीडी। टीडी तो मैंने कॉपी किया ही नहीं, चलो यहाँ से ले लेता हूँ। टीडी ओपन, टीडी क्लोज, टीडी ओपन, टीडी क्लोज, है ना? ये जो टीए है इसको कट किया, और पहली टीडी के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट इसको लिया, कट कर दिया, और दूसरी टीडी के अंदर क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा? टीआर बंद। अब क्या होगा? टीआर ओपन, टीआर के अंदर टीडी ओपन, टीडी क्लोज, टीडी ओपन, टीडी क्लोज, है ना? और ये लो आपका टीआर क्लोज। और इसके बाद आपने इस पीएफ को उठाया, कट किया, और यहाँ पर क्या कर दिया? इसको पेस्ट कर दिया। पीएफ को उठाया, कट किया, और यहाँ पर क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है? टीआर, टीआर के अंदर टीडी ओपन, टीडी क्लोज, टीडी ओपन, टीडी क्लोज, टोटल सैलरी को उठाया, ये लो टोटल सैलरी को कट किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ कट किया, और यहाँ पेस्ट कर दिया। टीआर को यहाँ मैंने बंद कर दिया, और लास्ट में इसको बंद किया, टेबल। लो ये आ गया स्ट्रक्चर पूरे का पूरा रिजल्ट का। रिजल्ट को चेक करते हैं। 20,000 मेरी सैलरी है, तो मुझे कितना मिलेगा? बेसिक सैलरी 2000, हाउस रेंट अलाउंस 2000, सॉरी बेसिक सैलरी 20,000, हाउस रेंट अलाउंस 2000, डीए 4000, ट्रैवलिंग अलाउंस 6000, पीएफ 1000, टोटल 31। देखना आपका एक्सेल यही बता रहा था। क्या बात है, बन गया सॉफ्टवेयर पूरा। ये एक्सेल में जो चीजें थी ऑटोमेटिक थी, फंक्शंस वगैरह बने बनाए होते हैं। आपने खुद से एक पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जिसके अंदर आप अपनी बेसिक सैलरी डालेगा, आप नहीं यूजर डालेगा, और आप बताओगे कि आपकी सैलरी इतनी है, एचआर इतना, डीए इतना है, टोटल इतना। रिजल्ट देख लो एक बार, और आपको समझ आ गया होगा मैंने टेबल क्यों लिया। ये आगे पीछे आ रहे थे, अब ये बिल्कुल यहाँ पर सीधे आ रहे हैं। टेबल का बॉर्डर जो है अगर आप चाहो तो 0 ले लो, 0 लोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है जी, करके दिखाइए फिर मेरे को।